जय श्री राम। मैं हूँ पवन यादव अयोध्या से। तो अभी हमें नया कार्यशाला जो कार्य सेवापुरम में है, और इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे शालिग्राम स्टोन रखा हुआ जो नेपाल से आया हुआ है। 2 स्टोन रखे हुए हैं। तो आज हम अपडेट देने वाले हैं राम कथा कुंज का। तो जो राम कथा कुंज है वो उसमें मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं जो राम जन्मभूमि में जब राम मंदिर तैयार हो जाएगा उसमें लगेगा वो मूर्तियाँ। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो शिलाएँ हैं जो राम मंदिर में लगने वाली हैं, इस साइड में भी है पूरा। आप इसका ब्लॉग मैं लाता रहता हूँ, राम जन्मभूमि को उसमें लिखा हुआ है टाइटल। तो राम कथा कुंज वो है जहाँ पर मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब वो सारी मूर्तियाँ वहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप में बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा। उसके बाद जो शालिग्राम स्टोन है शायद उनका भी मूर्ति बनाई जाएगी या इसी आकार में उनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा राम जन्मभूमि के अंदर में। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं राम कथा कुंज में किस तरीके से किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और जितने भी रामायण काल से जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब इसमें दर्शाया गया है। तो एक एक करके हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये है राम कथा कुंज, तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इस साइड आप देखेंगे राम कथा कुंज, और यहाँ पर पहले आपको दर्शन कराते हैं प्रभु हनुमान जी को। तो आप देखेंगे तो हम राम कथा कुंज के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेकर इस साइड में और चारों तरफ आप देखेंगे जो रामायण काल से जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं ये सारी सीमेंटेड और सरिया के द्वारा बनाया गया है। तो एक एक करके हम आपको सारी मूर्तियों का दर्शन कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजित मंडल जी। 1997 में मैं जब माननीय अशोक सिंह जी आसाम गए थे तब वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे वहाँ पर। तब कक्षा 8 में पढ़ते थे जी। तो वही मूर्ति देख के उन्होंने अभिभूत हुए थे और हमको बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ दिल्ली में। तो सबसे पहले हमारा जर्नी था अशोक जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा हमको दिल्ली में। तो फिर वहाँ पर विषयगत संकलन और बहुत कुछ कार्यक्रम में हमको भेजा गया था। जैसे नानाजी देशमुख जी के यहाँ गोंडा में 34 मूर्ति बनाने का, जो भक्तिधाम में मूर्तियाँ बनाने का हमको आदेश प्राप्त हुआ। फिर धीरे धीरे हमको भारत में कोई जगह पर मूर्ति विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिया गया है। माननीय चंपत जी द्वारा 2001 में आए थे, फिर हम 2001 में गोंडा में चला गया था। ऐसे करके कोई जगह हमको भेजा गया था। फिर 2013 में ये राम कथा कुंज के लिए ये पास हुआ। इसके पहले 2006 में एक बार हस्तशिल्प कला संस्थान उद्घाटन के समय दिल्ली सिलचर, मेरे घर के सामने सिलचर में, तो हाँ उद्घाटन के समय माननीय अशोक सिंह जी बताए थे कि जो राम कथा कुंज की मूर्तियाँ बनाना है, जो मेरा ऊपर दायित्व दिया गया था। जो वहाँ पर सब लोग थे वहाँ पर जन समाज में बताया गया था। तो फिर ये हमको भी पता नहीं था जो राम मंदिर में राम कथा कुंज बनेगा या मूर्ति निर्माण करने का दायित्व मेरे ऊपर पड़ेगा। ये तो मेरा पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था जो इस जन्म में भगवान प्रभु श्री राम जी का चरण में ये कार्य करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर हमको पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से मूर्ति बनाने के लिए आदेश दिया गया। पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से लेकर राज्याभिषेक तक मूर्ति निर्माण करना है जी। जो हमारा अभी जो कार्य वहाँ तक हो गया है, जो सीताहरण तक, फिर और आगे बाकी है। अभी आगे ढांचा बन चुका है, वो 1 लाइन 2 लाइन और बन चुका है। मतलब अभी कितनी मूर्तियाँ, अभी प्रतिमाएं कितनी बनानी है हमको? और बनानी है कम से कम आपका ये प्रसंग कहा जाता है। हाँ। एक प्रसंग में 5, 6, 10, 7, 8 ऐसे मूर्ति बनता है जी। तो हमको कम से कम 40 प्रसंग 45 प्रसंग बन चुका है। और अभी ढलाई के कार्य में एकदम पूरा सामना सामनी है जी। जो मार्च तक मेरा वही ढलाई हो जाएगा, 14 और बन जाएगा। हाँ। मतलब 50, 55, 60 तक हमारा। और कब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा आपका जो प्रतिमा है? तो हमारा लगभग 3-4 साल और लगेगा, क्योंकि हमारे साथ आदमी नहीं है। हाँ। और इसके पहले जैसे आदेश होगा तो मूर्ति जाता रहेगा। हाँ। और चंपत जी का जैसे आदेश होगा उसी अनुसार काम किया जाएगा जी जी। तो आप इसके ऐसे जो प्रतिमाएं हैं इनके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये प्रतिमा है पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ। इधर आ जी, बताइए। ये है पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ है जी, जो
भगवान श्री राम और उनके जन्म के पहले जो यज्ञ किया गया था मखुरा धाम में जी, जो इसका चित्र हमको नहीं मिला था। तो माननीय अशोक जी ने हमको भेजा था मखुरा में, जो वहाँ के वास्तव शास्त्र के अनुसार जैसे मूर्तियाँ बनता है, कहाँ पर के उनको थे, उसी अनुसार मूर्ति का आपका लिखित में आया था। तो ये मूर्ति निर्माण किया था। जैसे शांता माता, श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ मुनि, और ये है दशरथ जी, जो अग्निदेव निकाल के उनको वो दे रहे थे, खीर दे रहे थे। उसी खीर मिलने के बाद 4 पुत्र जन्म हुए। अच्छा, सब बनाया गया, सीरियल वाइज बनाया गया, सीरियल वाइज हुआ है। अभी कुछ पार्ट अगर बीच में छूटा हो तो बीच में बना जैसे ये है आपका 4 पुत्र जन्म जी। तो ये रंगा है हमने इसलिए किया गया था, पहले देखने के लिए हमने किया था। जो अशोक जी आए थे देखने के लिए, ऐसा रंग हो सकता है कि नहीं, तो इसके डिसाइड अभी आगे किया जाएगा कि रंग किस प्रकार का किया जाए। ये माननीय चंपत जी के द्वारा ही जो आदेश होगा उसी द्वारा किया जाए। फिर ये आया है आपका जो भगवान श्री राम जी को, बाल राम जी का जगाते हुए कुशला जी और ये दासी है 2, ये जगाते हुए ये प्रभु श्री राम पहले नहीं झूले जगाते हुए। और ये उसके बाद फिर आया है आपका विष्णु जी के यहाँ लड्डू खाते हुए, ये अलग पार्ट है। और ये अलग पार्ट है आपका जो कुशला जी के गोद में राम जी, कुशला जी के गोद में राम जो उनको खिलते हुए, उनके साथ खिलाते हुए। ये आपका यह दृश्य आया है। राम जी थोड़े से बड़े हुए, बाल अवस्था से थोड़ा सा और बड़े हुए। तो उसमें से आया है जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में उनका शिक्षा ग्रहण करते हुए इसी का एक दृश्य बनाया है। प्रयास किया हमने इसके, उनको वशिष्ठ मुनि के साथ विश्वामित्र मुनि जी थे, उसी का एक सीन बनाने का प्रयास किया। उसके बाद ये वशिष्ठ मुनि द्वारा धनुष विद्या शिक्षा, तो राम जी तब थोड़े से बड़े होने शुरू हुआ, उसी का दृश्य है। धनुष विद्या शिक्षा में आया था। तो फिर आया था विश्वामित्र मुनि द्वारा जो तारका वध हुआ था, राम लक्ष्मण जी ने किया था तारका वध, तो ये विश्वामित्र मुनि द्वारा ही हुआ था। तो इसी का सीन दिखाने का प्रयास किया हमने। और ये है आपका ये सुबाहु वध, जो सुबाहु ने जो यज्ञ में बाधाएं डाल देते थे और उसके बाद हड्डी भी छोड़ देते थे, तो उसी में तो फिर राम और लक्ष्मण जी ने उनका वध किया। जब जनकपुर में गया था जी, राम और लक्ष्मण छोटे अवस्था में, बाल अवस्था में, उनके दोस्तों के साथ वहाँ पर घूमने गया था। इसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया हमने। और ये आया अहिल्या उद्धार, जो पाथर में जो पाथर बना था, उनका स्पर्श से, भगवान राम जी के स्पर्श से जो उनका फिर पुनः उनका उद्धार हुआ था, तो उसी का सीन दिखाने का प्रयास किया। इसमें लक्ष्मण जी है, वशिष्ठ जी भी इसमें। और ये है आपका ये है जनक जी जब हाल बने गया था, सीता जी का जन्म हुआ था। सीता जी के बनाना बाकी है जी, ये ना कार्य बाकी है। और मिट्टी से निकलता हुआ जो सीता जी का जन्म हुआ था, तो उसमें जनक जी आए थे, उन्होंने खुद हाल धो के ये निकला था मिट्टी के पतीला से। और ये है आपका पुष्प वाटिका, भगवान राम जी का पहला दर्शन हुआ था सीता जी का उस पुष्प वाटिका में, दोनों तोड़ने के पहला दर्शन हुआ था। सभा जो जनक जी का स्वयंवर सभा में रावण भी आए थे, दूसरे देशों का राजा भी आए थे। इसमें जो स्वयंवर सभा हुआ था, धनुष तोड़ने के लिए आए थे, धनुष तोड़ नहीं पाए, तो इसी के लिए ये थोड़ा सा गुस्से में थे और कोई इसी सीन में प्रयास किया। ये शुरुआत है आपका जब परशुराम वार्ता हुआ था धनुष तोड़ने के बाद। इसमें 2 स्क्रिप्ट मेरा बाकी है, धनुष तोड़ना और राम विवाह।
अच्छा। 2 सीन हमको बाकी है, हाँ। जो हमको करना है इसका। अभी ये धनुष तोड़ने के बाद जो परशुराम जी के साथ राम जी का पहला वो हुआ था, वार्तालाप हुआ था लक्ष्मण के साथ, राम जी उनके समझाए थे, उसी का दृश्य बनाने का प्रयास किया हमने। फिर ये आया आपका वनवास के से, जब कैकेयी ने वर मांगा था ना, 3 वर में से 2 वर मांगा था, जो 14 साल के लिए वनवास, उसी के वनवास के लिए राम जी के साथ उनका पहला कैकेयी के साथ जो बातचीत चल रहा था, दुखी दशरथ जी थे, उसी का सीन। और ये है कैकेयी माता से विदाई, ये जी कौशल्या माता से विदाई। और ये है आपका वशिष्ठ से गुरु जी से विदाई। ये वनवास चालू हो गया आपका, वनवास के सीन। जब गंगा पार करते समय जब भगवान प्रभु श्री राम जी की जो केवट के पास पहला मिले थे नदी पार करने के लिए, तो उनको चरण धुल के, उनको पानी पी के, उसके बाद उनको चरण पानी का स्पर्श करके भी नदी पार कराया था। बनगाना मतलब चित्रकूट जाने के समय, जब नदी पार हुआ, चित्रकूट जाने का समय जब ग्रामवासी से मिले थे, तो ग्रामवासी है ये प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, ये सीन है। और ये है आपका भृंग ऋषि के आश्रम में जब आए थे, पहले भृंग ऋषि आश्रम में आए थे, तो उनका दर्शन हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण। ये भृंग ऋषि आश्रम में जो है उनको भोजन प्राप्त किए थे, तो उसी का थाली बनाना बाकी है हमारा इसके लिए। हाँ। प्रयास किए, अभी कुछ और कोशिश करेंगे। ये जो है मैंने उनकी देहांत, जब राम शोक में जब उनका मृत्यु हुआ था, तो उनकी 3 रानी रो रहे थे, और ये सुमंत है और ये दासी। जो माता कैकेयी के साथ जो भरत जी का जो वार्तालाप हो रहा था, कि राम जी को क्यों भेजो आप लोग वन में, इसी का सीन है। अगर अलग पार्ट में किया गया है इसका, और इसके साथ एक अलग पार्ट ये है मंत्रा जी के साथ शत्रुघ्न ने लात मारा था मंत्रा को, बराबर, उसी का दृश्य बनाने का प्रयास किया प्रभु श्री राम जी। तो फिर उसके बाद उनका भाई आया थे ना, उनके पीछे पीछे ऋषिराज के पास आए थे, लक्ष्मण और भरत, और वो क्या कहते हैं सुमंत भी आए थे। नहीं, उनका क्या नाम, उनका आपस में रख के यहाँ पादुका रखा जाएगा, पादुका रखा जाएगा। और ये भरत जी ने चिंतन कर रहा है कि राम जी आए कब, और उनका भाई के साथ फिर वापस आ जाए, तो ये चिंतन था। और ये है आपका भरद्वाज ऋषि जी, भरद्वाज ऋषि का आश्रम में अभी आए थे। वो भरत और वो शत्रुघ्न, तो दोनों ने आके उनके पाँव छुए थे, तो उसी का पालकी बनेगा जिसमें जनक जी बैठेंगे इसमें। अच्छा, जनक राजा जो वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, चित्रकूट में मिलने जाने के लिए, वो यहाँ पर पलकी बनेगा, इसमें जनक जी बनाएंगे पलकी बना के, तो इसके सिस्टम रखे हैं राम जी को मिलने गए। जी, उसी का सीन है। इसका कुछ कार्य बाकी है, इसके पूरा काम बाकी है, फिनिशिंग राम जी का वहाँ उसी का सीन है। जनक जी जाने के बाद उनके साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ जो है मीटिंग हुआ था, वहाँ पर बैठे हुआ था ना कि जो है राम जी को आना है ना
उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, इस विषय में जो बैठक हुआ था, हाँ उसी का ही उन्होंने मिथिला राजनीति से बात किए थे। और ये है आपका भरत पादुका। उसी समय भरत जी ने पादुका लेके आपस अयोध्या में आए थे। ये जो कहते हैं कैसी जायंत जो कौआ जो आके चोंच मारा था, हाँ वो इंद्र का लड़का। हाँ तो वो जो है पहले तो बहुत गुस्से में थे मारने के लिए, बाद में तो हम माफ़ी मांगे थे, सो बनाना बाकी है हमारा, तो उसको तैयार करके रखे हैं हमें। वही सीन है। आइए अत्रि ऋषि का आश्रम में आए थे। राम सीता अलग से। और ये है अनुसुईया अपना वस्त्र देते हुए। अभी ये भी बाकी है ना? बाकी है इसका भी, इसका मतलब तो ये लाइन पूरा बाकी है उसका। ये राम सीता जी है, सीता मैया और राम जी है। और ये है जो शत्रुघ्न ने नाक काट दिया था, वो तो सुगना का यही का सीन है। तो उसको काट के रखा हुआ। अब मामा मारीच हिरण बन के आया था ना, सुने का हिरण बन के सीता जी को करने के लिए, हरण करने के लिए, तो अब जो है उनका मारा गया था, तो उनको उद्धार भी किए थे राम जी ने। इसका सीन अभी फिनिशिंग बाकी है इसका। आइए है आपका पुष्प विमान, बाकी एक कार्य। हाँ इसका जो है डिजाइन बनेगा पूरा कंप्लीट डिजाइन बनेगा। और इसमें घोड़ा जो उड़ता हुआ सिस्टम में, घोड़ा जैसे ये उड़ता हुआ जाता है ना, ये सीता रहेंगे, रावण रहेगा। और किस तरीके से जो यहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं वो आपको हम दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से पहले ढांचा रहता है जो तार से और सरिया से रहता है, ये आयरन से, कुछ इस तरीके से। और देखेंगे ये कोई पक्षी का ढांचा बनाया गया है अभी, और कुछ इस तरीके से अभी पूरा ये काम अभी बचा हुआ है। बहुत सारे अभी काम बचे हुए हैं, तो जो तैयार हो जाएगा वो जब राम जन्मभूमि का स्टार्टिंग हो जाएगी तब वो चले जाएंगे, जितनी मूर्तियां अगर तैयार हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर काम चलता रहेगा, क्योंकि अभी जो यहाँ के वर्कर है उनका शॉर्टेज है। और क्या नाम है भाई आपका? विप्लव दास। जी विप्लव दास है जी। कहाँ से हैं आप? आसाम से। आसाम से। तो आपको कितना दिन हो गया ये काम करते हुए? अभी तो ये इधर काम कर रहे हैं 3 महीनों से। अच्छा 3 महीने हुए, चलिए ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर राम कथा कुंज में मूर्तियों का, शिलाओं का काम चल रहा है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।